सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसी चीज है जिसे लोग आज नफरत से देखते हैं, लेकिन वही चीज पुराने समय में अमृत मानी जाती थी और सिर्फ 30 दिन में तुम्हारे शरीर का बल, तेज और ऊर्जा ऐसी बढ़ा दे कि तुम खुद चौंक जाओ। तो क्या तुम उसे आजमाओगे? आचार्य चाणक्य का एक श्लोक है, अन्ना दशगुणम पिष्टा, पिष्टा दशगुणम पया, पयोस अष्टगुणम मांसा, मांसा दशगुणम घृतम। अर्थात अन्न से 10 गुना अधिक ऊर्जा होती है आटे में, और आटे से 10 गुना अधिक ऊर्जा होती है दूध में। दूध से 8 गुना अधिक बल होता है मांस में, और मांस से 10 गुना अधिक बल होता है घी में। आज हम लोग घी को जितना ज्यादा घृणा की नजर से देखते हैं, पुराने समय में इसे अमृत के समान माना जाता था। आज आप में से बहुत सारे लोगों को घी पसंद नहीं आता। कुछ लोग तो घी का नाम सुनते ही वजन, चर्बी और आलस का डर पाल लेते हैं। लेकिन जिस दिन घी का असली गुण आपको समझ में आ गया, उस दिन आपको एहसास होगा कि घी से बड़ा कोई औषध नहीं और घी से ज्यादा बल देने वाला कोई पदार्थ नहीं। पुराने समय में जो अखाड़े होते थे, जहां पहलवान कुश्ती करते थे और अपना बल बढ़ाते थे, वहां एक रहस्य छुपा होता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अखाड़े की मिट्टी में भी घी मिलाया जाता था, ताकि जब पहलवान उस मिट्टी पर लड़े तो मिट्टी शरीर पर चिपके और उस संपर्क से भी बल की वृद्धि हो सके। उस समय हर घर में घी मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। दूध, दही, मट्ठा, छाछ, मक्खन और घी ये सब घर की खेती जैसे थे, रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा थे। लेकिन जैसे जैसे लोग इन चीजों से दूर भागने लगे, वैसे वैसे आज के नौजवान का बल घटता गया। आज हालत ये है कि आज का युवा कई बार पुराने समय के एक साधारण बच्चे जितनी शारीरिक क्षमता भी नहीं रखता। और फिर लोग कहते हैं कि हम सप्लीमेंट लेते हैं, प्रोटीन खाते हैं, पाउडर खाते हैं, फिर भी ताकत नहीं बनती। तुम लाख तरह के सप्लीमेंट खा लो, एक बार घी को ठीक ढंग से खाकर देखो, फर्क तुम्हें खुद नजर आएगा। ज्यादा नहीं, केवल 100 ग्राम घी खरीद कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे वो देसी हो, एकदम असली और शुद्ध। और फिर उसे अपनी रोज की थाली में जोड़ दो। रोटी खा रहे हो तो रोटी पर घी लगाओ, चावल खा रहे हो तो दाल में घी मिला लो, रात में सब्जी खा रहे हो तो सब्जी के साथ घी ले लो। और ये प्रक्रिया गिनकर 30 दिन तक कर लो। फिर अपने शरीर का बल, सहन शक्ति और चेहरे का तेज खुद देखना। अगर फर्क नहीं दिखे तो तब कहना। अब दूसरी बात समझो। महर्षि चरक अपनी पुस्तक चरक संहिता में लिखते हैं, रसात ततम ततो रक्तम, रक्तान मांसम प्रजायते, मांसान मेदः, मेदसो अस्थि, अस्थनो मज्जा, मज्जायाः शुक्र संभवम। यानी हम जो भोजन करते हैं उससे पहले रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनती है, और अंत में बनती है शरीर की सर्वोत्तम धातु, शुक्र धातु। अब ध्यान दो, ये शुक्र धातु कोई मामूली चीज नहीं है। ये लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है, और पुराने समय के लोगों के बल का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य यही था। उस समय अगर कोई बच्चा या जवान पहलवानी सीखता था, अखाड़े जाता था, तो उसके लिए एक नियम सबसे जरूरी होता था, ब्रह्मचर्य का पालन। और ये केवल एक नियम उसके शरीर का बल बढ़ाने के लिए काफी माना जाता था। आज तुम सोचो, इतनी बड़ी प्रक्रिया से बनने वाली धातु को लोग बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं, मेरा मन नहीं लगता, मेरा दिमाग कमजोर है, शरीर में ताकत नहीं, विकास रुक गया, आत्मविश्वास गिर गया। कहां से होगा? जब तुम अपने शरीर की सबसे मूल्यवान धातु को ही नष्ट कर रहे हो तो बल कहां से आएगा? ऊर्जा कहां से आएगी? शरीर का विकास कैसे होगा? लेकिन अभी भी समय है। अगर तुम आज से इसे समझ लो और आज से इसका पालन शुरू कर दो तो असर कल से दिखने लगेगा। जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। बल तो छोटी बात है, तुम्हारे शरीर का तेज, उत्साह, स्थिरता और अंदर की आग इतनी बढ़ जाएगी कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। पुराने समय के लोग आज की तरह प्रोटीन के डब्बे नहीं खाते थे, सप्लीमेंट की लाइन नहीं लगाते थे, फिर भी शरीर में भरपूर बल होता था, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, घर का देसी भोजन खाते थे और घी का सेवन करते थे। तो अब तक हम बल बढ़ाने की 2 विधियां समझ चुके। तीसरी विधि है कुंभक। अब इसे बहुत सरल तरीके से समझो। अभी तुम जैसे बैठे हो वैसे ही एक बार सामान्य सांस लेते हुए अपनी ताकत के साथ पंच मारो, और अब दूसरी बार क्या करो? सांस को रोक लो, बल को बांधो और फिर पंच मारो। तुम तुरंत महसूस करोगे कि दूसरी बार पंच में ज्यादा ताकत थी, ज्यादा दम था। यही है कुंभक, यानी सांस को रोककर किसी व्यायाम या क्रिया को करना। पुराने समय के अखाड़ों में एक भी दंड, एक भी व्यायाम बिना कुंभक के नहीं होता था। कुंभक का मतलब ये नहीं कि सांस लेते लेते ही कसरत करनी है। इसका अर्थ है कसरत के बीच सांस को बांध कर रखना। मान लो तुम पुशअप कर रहे हो, पहले पुशअप की स्थिति में आओ, फिर गहरी सांस भरो,
फिर सांस को बाहर मत छोड़ो, उसी सांस को भीतर रोककर एक रेपिटेशन पूरा करो। नीचे जाओ, ऊपर आओ, रेपिटेशन पूरा होने के बाद ही सांस छोड़ो, फिर नया श्वास लो। यानी क्रम ये होगा, पहले श्वास, फिर एक पूरा रेपिटेशन, फिर सांस छोड़ना, फिर से श्वास लेना। ये छोटी सी विधि तुम्हारे बल को कई गुना बढ़ा सकती है, लेकिन इसमें एक नियम और है, जल्दीबाजी नहीं करनी। एक रेपिटेशन को बहुत तेजी से करोगे तो कुंभक का लाभ नहीं मिलेगा। एक रेपिटेशन में कम से कम समय देना होगा, शरीर को स्थिरता देनी होगी, सांस को बांधना होगा, तभी कुंभक क्रिया शरीर में सक्रिय होगी और बल बढ़ाएगी। अब चौथी विधि है बल बढ़ाने वाले हार्मोन को बढ़ाना। शरीर में ताकत और विकास के लिए दो हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला HGH यानी ह्यूमन ग्रुप हार्मोन, दूसरा टेस्टोस्टेरॉन। पुराने समय के लोगों को वैज्ञानिक शब्द नहीं पता थे, लेकिन उन्होंने जो व्यायाम बनाए, जो अभ्यास विकसित किए, वो ऐसे थे कि शरीर में ये हार्मोन अपने आप बढ़ते थे। पुराने समय की दंड बैठक जैसी क्रियाएं देखो, उनमें पैर और कमर के नीचे का हिस्सा खूब काम करता है। चाहे वे दंड लगाएं या किसी भी तरह का देसी व्यायाम, उसमें लेग मसल्स सक्रिय होती हैं, और जब कमर से नीचे का क्षेत्र ज्यादा सक्रिय होता है तो टेस्टोस्टेरॉन तेजी से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन का निर्माण अंडकोश में होता है, और जब तुम दंड बैठक, दौड़ या पैर से जुड़े व्यायाम करते हो, तब उस क्षेत्र में रक्त संचार और गतिविधि बढ़ती है, जिससे टेस्टोस्टेरॉन का उत्पादन भी बढ़ता है। और टेस्टोस्टेरॉन तथा HGH ऐसे हार्मोन हैं कि अगर ये अच्छी मात्रा में रिलीज हो तो शरीर का विकास अपने आप बेहतर होने लगता है। बल, मांसपेशी, आत्मविश्वास, ऊर्जा सब बढ़ने लगते हैं। लेकिन आज के लोगों में ये हार्मोन घटते जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी गलती वही है, शुक्र धातु का नाश। जो जड़ है उसे ही काट दोगे तो हार्मोन कैसे बनेंगे, फिर बल कैसे बढ़ेगा? इसलिए चौथे नियम में करना ये है, अगर तुम जिम करते हो तो लेग वर्कआउट को गंभीरता से करो, और अगर जिम नहीं करते तो रोज सुबह देसी दंड कम से कम 50 से 100 लगाना शुरू कर दो। कुछ ही दिनों में फर्क दिखेगा, शरीर में जान लौटेगी। अब पांचवी विधि है प्राणायाम। पहले विज्ञान को समझो। शरीर की ऊर्जा किस रूप में बनती है? ATP ऊर्जा। और ये कब बनती है? जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, हवा भीतर जाती है, कोशिकाओं तक पहुंचती है, वहां प्रक्रियाएं होती हैं, तब ऊर्जा बनती है। लेकिन आज हम श्वसन के साथ सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हम लोग बंद जगहों में, भीड़ वाले कमरों में, बिना ताजी हवा के वर्कआउट करते हैं, जहां एक का श्वास दूसरे के श्वास में मिल रहा होता है। ऊपर से प्राणायाम जैसी अमूल्य विधि जिसे हमारे पूर्वजों ने बनाया, उसे हम भूलते जा रहे हैं। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, कोई भी प्राणायाम कितने लोग करते हैं? बहुत कम। इसलिए बल और ऊर्जा का विकास रुक जाता है। ध्यान रखना, जहां भी वर्कआउट करो वहां खुली हवा हो। अगर जिम में हो तो खिड़की या वेंटिलेशन वाली जगह के पास अभ्यास करो, और अगर ये संभव नहीं तो सुबह उठो, खुली हवा में 1 से 1.5 किलोमीटर दौड़ कर आओ। बस इतना भी बहुत है। तो ये 5 विधियां हैं: घी का सेवन, ब्रह्मचर्य का पालन, कुंभक के साथ व्यायाम, लेग आधारित अभ्यास से हार्मोन बढ़ाना, और प्राणायाम व ताजी हवा। अब तुम खुद सोचो, इनमें से कौन सी चीज असंभव है? कोई भी नहीं। बस जरूरत है समझदारी की और नियमितता की। अगर तुम इन नियमों को अपनाओगे तो बल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही तुम्हारा मन स्थिर होगा, नींद सुधरेगी, चेहरे पर तेज आएगा, और जीवन में वो धार आएगी जो आज बहुत लोगों में गायब है। अब एक अंतिम बात, ये जानकारी तभी काम आएगी जब तुम इसे लागू करोगे। केवल सुनने से कुछ नहीं होता। आज से ही एक कदम उठाओ, घी को दोस्त बनाओ, शरीर की धातु को बचाओ, सांस को साधो और व्यायाम को सही तरीके से करो। और अगर तुम्हें ये विषय उपयोगी लगा तो इस तरह के और विषयों के लिए जुड़े रहो, और नीचे कमेंट में बताओ कि तुम इनमें से सबसे पहले कौन सी विधि आज से शुरू करने वाले हो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।